नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज हिट तो ममता दीदी हुई है, और ममता दीदी को जो गुमान था कि उनकी पार्टी स्ट्रगलर्स की पार्टी है, उसमें से लोग छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही कोई बीजेपी का स्लीपर सेल नहीं हो सकता। लेकिन कोई तो है, और मामला इतना बड़ा हो गया कि जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर डिफरेंसेस थे वो खुल के बाहर आ गए, रास्ते पे आ गए, पकड़ा पकड़ी हुई। यहां तक एक वरिष्ठ सांसद को दूसरे महिला सांसद ने सीआरपीएफ के जवानों को बोला कि इसको अरेस्ट करो। यह मामला है 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल को चुनाव आयोग के सामने एक ज्ञापन देने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सारे सांसदों ने को यह मैसेज दिया गया था कि आप सभी लोग सीधे पार्टी के ऑफिस में 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। वहां जो ज्ञापन है चुनाव आयोग को देने के लिए है, उस पर साइन करेंगे। ज्ञापन जो था वो कल्याण बनर्जी के पास था। कल्याण बनर्जी पार्टी ऑफिस के बजाय सीधे चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे। वहां बहुत सारे सांसद गए, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि आपको वहां आना चाहिए था, ज्ञापन आपके पास था, हमारी सिग्नेचर नहीं थी। पार्टी के अंदर डेलीगेशन में कौन जाएगा? इसमें एक महिला नेत्री आई, हम तो सीधा नाम ले, महुआ मोइत्रा। तेज तर्राट सांसद है, वही सांसद जिसकी पिछले टर्म में अपना लॉगिन आईडी शेयर करने के लिए बर्खास्त किया गया था, उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। फिर चुनाव लड़ी, फिर चुनाव जीत के आई। बहुत ही वोकल और फायर ब्रांड है, जब लोकसभा में बोलती है तो सत्ता पक्ष रक्त रंजित हो जाता है। लेकिन उनका नाम था नहीं, तो वो वहां पे बिगड़ गई। उन्होंने कल्याण बनर्जी पे सीधा हमला बोल दिया। बात यहां तक बिगड़ गई कि उन्होंने कहा कि आपने जानबूझकर मेरा नाम नहीं लिखा, और फिर वो ऊंची आवाज में बोल के व्यक्तिगत हमले करने लगी। कल्याण बनर्जी ने भी वापस जवाब दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि उसने सीआरपीएफ के मतलब वहां जो जवान थे उनको इंटरवेन करना पड़ा, और उनको कहा मोइत्रा ने कि आप इस इंसान को अरेस्ट कीजिए, इसने एक महिला के साथ अभद्रता की है, इसको अरेस्ट कीजिए। बाकी सांसदों ने बीच बचाव किया, मामला खत्म हो गया। उसके बाद मामला यहां तक रुका नहीं। उसके बाद बात आगे बढ़ी। एक ग्रुप है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC MPs 2024 के चुनाव में जीते हुए सांसदों का एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर फिर ये झगड़ा वहां शिफ्ट हो गया और घमासान हुआ। यानी आप सोच नहीं सकते, इतने निचले लेवल पे बात चली गई। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला जिनको कोई और काम नहीं है अडानी और मोदी के खिलाफ बोलने के लिए। मैं 40 साल से पार्टी में हूं, 40 साल से मैं राजनीति में हूं। मैंने कांग्रेस के खिलाफ, मैंने लेफ्ट के खिलाफ, मैंने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आज ये महिला मुझे अरेस्ट करने की बात करती है, इसकी हिम्मत कैसी हुई? साथ में उसने ये भी कहा कि मैं साधुवाद देता हूं उन लोगों को कि जिन लोगों ने इनके अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी चीजें बाहर लाई, तब इनका कोई भी बॉयफ्रेंड इनके साथ खड़ा नहीं था। लेकिन मुझे ताज्जुब है, जब ये मुझे अरेस्ट करने की बात कर रही थी तो उसके पीछे एक 30 साल का खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर का, उसके पीछे खड़ा था, और उन्होंने कीर्ति आजाद पे भी व्यंग कसा, कीर्ति आजाद को भी टारगेट पे लिया। अब ये बात व्हाट्सएप ग्रुप में आपसी विवाद,
जो कुछ भी हुआ, वहाँ पकड़ा-पकड़ी हुई, वो सब शांत हो गया था। बात ममता जी तक पहुँच गई थी, ममता जी बहुत नाराज़ हो गई, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, पब्लिक डिस्प्ले ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कुछ बातें होगी पार्टी फोरम पे होनी चाहिए। लेकिन एकाएक ये सारी बातें 4 तारीख की, 4 अप्रैल की बात आज 9 अप्रैल तक, 8 अप्रैल तक बाहर कैसे आ गई? भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया के इंचार्ज है मालवीय जी, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया प्लेटफ़ॉर्म पर और उस प्लेटफ़ॉर्म पे ये झगड़े का वीडियो भी डाला और झगड़ा कितना निम्न स्तर पे गया, इसका व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट डाला। और उसके बाद जब मामला बहुत बड़ा तूल पकड़ गया, तो फिर कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि अब वीडियो बाहर आ ही गया है तो मैं बात सामने लाऊं। यदि ममता दीदी कहती है कि मैं गलत हूं तो मैं राजनीतिक संन्यास लूंगा, लेकिन मैं इस बात को कतई, मैं सबका दबाव सहन कर सकता हूं, लेकिन इस मगरूर महिला का दबाव मैं सहन नहीं कर सकता। ये मुझे पहले भी दबाव देती रही है कि मुझे संसद में ज्यादा बोलने का समय देना चाहिए और इसके लिए हमेशा मेरे पे प्रेशर बनाए रखती है। मैं इस बदतमीज महिला का कभी साथ नहीं दे सकता, ना इसका दबाव सहन कर सकता हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद पूरे देश के सामने ये बात आ गई। मालवीय जी ने तो वैसे भी पोस्ट कर दिया था, लेकिन कई बार लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते इसमें कितनी सच्चाई है, कितना एआई फैक्टर है, कितना फैब्रिकेटेड है। लेकिन कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उस चैट को सत्यापित कर दिया और ये बात सामने आ गई। सवाल ये नहीं है कि पार्टी में झगड़े हैं, हर पार्टी में अनबन होती है। सवाल ये है कि अमित मालवीय के पास ये मामला पहुंचाया किसने? सवाल ये है कि ये वीडियो अमित मालवीय के पास पहुंचाया किसने? कौन बीजेपी का स्लीपर सेल टीएमसी में है? टीएमसी में बीजेपी ने कई बार सेंध लगाई है। पिछले लोक विधानसभा चुनाव में करीब-करीब 34 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे बीजेपी में। पार्टी छोड़ के जाना ठीक है कि आप पार्टी छोड़ के चले जाते हो, लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी को दीमक जैसा खा जाते हो और किसी और पार्टी के लिए काम करते हो, उन्हें स्लीपर सेल कहते हैं। और भाजपा का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, एक उनके तरकश में तीर है और इसमें कुछ गलत भी नहीं मैं मानता। ये भाजपा की ग्रेटनेस है कि उन्हें ऐसे स्लीपर सेल मिलते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने भी स्लीपर सेल मिला। टीएमसी बहुत, दीदी बहुत गुस्से में है और दीदी ने तमाम सांसदों को और अपने नेताओं को कहा कि मुझे कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वल्गर नहीं चाहिए। जो कुछ भी है आपको साथ में रखना होगा। अब सवाल आता है झगड़े का। यदि कल्याण बनर्जी 40 साल से राजनीति में है, एक परिपक्व नेता है, तो कम से कम किसी महिला ने कुछ आरोप भी लगाए तो वो चुप रहते। उसके बाद बंद कमरे में इस पे बात होती या सीधा दीदी को रिपोर्ट करते, उस पे एक्शन करवाते। दूसरी बात, मोहिया मोइत्रा को भी देखना होगा कि जब वो खुद टारगेट पे है, ऐसे में वो अपने वरिष्ठ नेता को अरेस्ट करवाने की बात कैसी कर सकती है? क्या इसमें कल्याण, ये जो चार्ट गया, क्या कल्याण बनर्जी ने दे दिया या मोहियम मित्रा ने आगे किया या किसने किया, ये देखना होगा। लेकिन जो खबरें मेरे पास है कलकत्ता हेडक्वार्टर से टीएमसी के, कि दीदी ने स्लीपर सेल पकड़ लिया है, बस अब एक्शन का इंतजार है। कुल मिलाकर टीएमसी जहां स्लीपर सेल नहीं हो सकता, ऐसा एक जो लग रहा था, हमें भी लग रहा था विश्लेषकों को, लेकिन बीजेपी ने वो कर दिखाया। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है करके टीएमसी बीजेपी को गलत नहीं कह सकती। यदि ये पार्टी में झगड़े हैं तो इस पे विपक्ष तो बहुत बढ़िया मजे लेगा और एक लूज बॉल था जो टीएमसी की तरफ से, जो बीजेपी ने उस पे छक्कर मारा। मालवीय ने हमेशा कई जगह उनके ट्वीट या इंफॉर्मेशन गलत भी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन को फिर चैलेंज भी होता है, लेकिन कम से कम ये कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो कुछ भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो निचले स्तर पे जो बातचीत हुई, घमासान मचा, वो भी सही है। उस दिन चुनाव आयोग के सामने जो गए ज्ञापन देने, उसमें लड़ाई हुई, ये भी ठीक है। अभी टीएमसी तो सिर्फ बंगाल में है। टीएमसी ने कई जगह बाहर जाने का प्रयास किया। कभी गोवा में प्रयास किया, कभी
उत्तर प्रदेश में प्रयास किया, लेकिन टीएमसी या नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह टीएमसी को ज़रूर साथ मिला, लेकिन वो वहाँ से भी वो वाइंड अप हो गई। अब ममता बनर्जी को आने वाले 2026 के चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ममता बनर्जी को ये भी देखना होगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे और पार्टी के अंदरूनी झगड़े यकीनन पार्टी के कैडर पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और विपक्ष को बहुत बड़ी जगह देते हैं, जहाँ वो खेल कर सकते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।